नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 3 विद्युत धारा के अंकित प्रश्नों के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। एक पृष्ठ से गुजरने वाली आवेश Q का मान समय t पर निर्भर निम्न प्रकार करता है। Q बराबर 4TQ प्लस 5T प्लस 6 कूलाम। तो t बराबर 1 सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है आवेश Q बराबर 4TQ प्लस 5T प्लस 6। अब पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा होती है आवेश को प्रवाहित दर। तो तात्क्षणिक धारा I बराबर हो गया dQ बाई dt, आवेश में समय के साथ परिवर्तन की दर। तो I d बाई dt और Q का मान ये है, इसको रखेंगे 4TQ प्लस 5T प्लस 6। तो I बराबर अवकलन कर देंगे सबका। तो 4 और TQ का अवकलन होगा, 4 संख्या है बाहर आ जाएगी तो 4, और 3 का अवकलन होगा, 3 संख्या घात आगे आ जाएगी और 1 कम हो जाएगी तो टी स्क्वायर प्लस 5T, 5 संख्या बाहर आ जाएगी और dt बाई dt 1 प्लस कांस्टेंट और नियतांक का अवकलन 0 होता है तो ये 0। तो I बराबर 4 तिया 12 टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 0। अतः हमें जो मान निकालना है t बराबर 1 सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करना है। अतः t बराबर 1 सेकंड पर तात्क्षणिक विद्युत धारा I t बराबर 1 सेकंड बराबर 12 इंटू टी की जगह 1 रख देंगे स्क्वायर प्लस 5 तो 12 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 5 बराबर 12 और 5 17 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। एक समान व्यास किंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के चालक तार X और Y श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं। यदि X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व Y से दुगुना है तो इन दो तारों में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट्स वीडियोज मिलते रहें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व। अपवाह वेग और धारा के मध्य संबंध होता है, हम जानते हैं कि अपवाह वेग और धारा के मध्य संबंध होता है I बराबर NAVDE। I धारा, N संख्या घनत्व, A अनुप्रस्थ काट चालक का, VD अपवहन वेग या अपवाह वेग और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब VD अपवहन वेग बराबर हो गया I बटे NAE, यानी कि अपवहन वेग या अपवाह वेग का मान धारा पर, चालक से गुजरने वाली धारा, एक N संख्या घनत्व
आवेशों का संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, ए अनुप्रस्थ काट चालक का, ई आवेश पर निर्भर करता है। अब चूंकि दोनों चालक तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों तारों में धारा का मान समान होगा। और ए अनुप्रस्थ काट है। अब चूंकि दोनों चालक तार समान व्यास के हैं तो ए अनुप्रस्थ काट भी क्या होगा, समान, ये भी समान होगा। और ई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी आवेश है उसका मान है, और ई का मान भी क्या रहता है, समान। यानी कि ये सभी राशियां एक नियतांक रूप में बन गई, नियत हो गई। तो वी डी अपव्यय वेग का मान किस पर निर्भर करने लग गया, संख्या घनत्व पर, एन पर। अब चूंकि ये हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि x में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, x में यानी कि x चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व nx ये दुगना है y से, यानी कि ny का घनत्व, यानी कि x चालक तार में संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉनों का वो y चालक तार से दुगना है, तो nx बराबर 2ny। अब vd x चालक तार में अपव्यय वेग इलेक्ट्रॉनों का बटी vdy y चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग बराबर होगा। अब vd ये 1/nx, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ny बटे nx। अब यहाँ से nx बटे ny का मान यहाँ से निकालें अपन, तो ny बटे nx बराबर आएगा 1/2। तो यहाँ से इसका मान रखा 1/2। तो इन दोनों तारों में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेगों का अनुपात 1:2 होगा। तो Vd x चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग अनुपात Vd y चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग बराबर होगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, किसी तांबे की तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है तथा जिससे 2.7 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, में चालन इलेक्ट्रॉनों की औसत अपोहा चाल का आकलन कीजिए। यदि चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 9 × 10⁻28 मीटर -q है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है a 2.5 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, धारा दे रखी है I 2.7 एम्पियर, संख्या घनत्व हमें दिया हुआ है n बराबर 9 × 10⁻28 मीटर -q। अब हम जानते हैं कि धारा और अपव्यय वेग के मध्य संबंध होता है I बराबर NA VDE
तो अपवाह वेग वी डी बराबर आई अपॉन एन ए ई। तो वी डी बराबर आई का मान 2.7 बटे एन का मान 9 इंटू 10⁻28 गुणा ए का मान 2.5 10⁻⁻7 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे तो वी डी बराबर आएगा 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में 2.2 इंटू 10⁸ मीटर सेमी प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। औसत धारा का परिकलन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है वृत्ताकार पथ की कक्ष की त्रिज्या r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.53 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो -10 मीटर। वृत्ताकार कक्ष में 2.2 इंटू 10⁸ सेमी प्रति सेकंड के वेग से, तो वेग v बराबर 2.2 इंटू 10⁸ सेमी प्रति सेकंड, इसको चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 2.2 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। अब हमें औसत धारा का आकलन करना है। तो चूंकि वृत्ताकार कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो प्रवाहित धारा I बराबर आवेश बटे समय, तो T उसका आवर्तकाल। अब चूंकि हम जानते हैं कि T बराबर होता है 2π/ω और ओमेगा कोणीय वेग, तो चूंकि कोणीय वेग और रेखीय वेग के मध्य संबंध होता है v बराबर r ओमेगा, r पथ की त्रिज्या, तो ओमेगा की जगह ओमेगा बराबर हो गया v बटे r, तो इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 2π r बटे v। अब आवर्तकाल t का मान यहाँ रखेंगे तो I बराबर e, ये भी ऊपर चल जाएगा, e b बटे 2π r। अब I e का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इंटू v का मान हमें दे रखा है 2.2 इंटू 10⁶ बटे 2, पाई का मान 3.14 इंटू r का मान दिया हुआ है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको गुणा करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यह आएगा I बराबर 1.058 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो I बराबर 1.058 मिली एम्पियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5, तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। यदि इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो धारा घनत्व का मान बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है
अनुप्रस्थ काट ए बराबर 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। धारा हमें दे रखी है I बराबर 3 एम्पियर। तो धारा घनत्व हम जानते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, एक अंक अनुप्रस्थ काट में से प्रवाहित होने वाली धारा, तो अतः धारा घनत्व G बराबर I/A। तो G बराबर I का मान 3 बटे A का मान 2 × 10⁻⁻6 बराबर 1.5 × 10⁻, ऊपर चल जाएगी तो 10⁻6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नवीनतम अपडेट्स वीडियोज आपको मिलते रहें। धन्यवाद।